आप ये कह रहे हैं राणा साहब कि अगर नहीं ऐसे फैसले आए सुप्रीम कोर्ट से तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डायरेक्ट धमकियां दी जाएंगी। ये कहा जाएगा कि अगर आप इमरान खान को लाने की कोशिश कर रही हैं, उन पे इल्जाम लगाया जाएगा पहले कि आप उनको लाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहा जाएगा कि आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मतलब अब ये है कि मामला जजमेंट पे तनकीद से पहले पहुंचा जजेस पे तनकीद पर, और अब जजेस को धमकियां दी जा रही हैं कि आईनी हाथों से निपटा जाएगा। नहीं देखे जजेस पे जो तनकीद करने वाले लोग हैं, जो जजेस के फ़ैसलों की बुनियाद के ऊपर जो जिस किस्म की जो है वो ट्रोलिंग कर रहे हैं। अब आप देखें ना कि चीफ़ जस्टिस के मतलब चीफ़ जस्टिस जो है वो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है? उनकी कोई इज़्ज़त, कोई मर्तबा, कोई एहतराम नहीं है। उनके मतलब जो गुफ्तगू हो रही है वो आपने नहीं सुनी कल की। मरीम नवाज़ साहबा ने जो बात की है, मुहतरम जजेस को मुहतरम कह के, बाइज़्ज़त कह के, उनकी इज़्ज़त से उनको रिक्वेस्ट के अंदाज में अगर बात की है तो वो बात तो जो है वो की जा रही है। तो चीफ़ जस्टिस साहब के मुतल्लक जो पिछले 3 दिन से गुफ्तगू हो रही है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज वो भी नहीं है? बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, इज्जत उनकी कोई हैसियत नहीं है, मज़म्मत है। और रऊफ हसन साहब जैसे दीगर रहनुमाओं को हमने सामने बिठा के इस पे बात की कि क्या तरीका है कि आप जजमेंट पे तनकीद करें, लेकिन जज पे कभी बायस का इल्ज़ाम, कभी और किस्म की गुफ्तगू वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मरीम साहबा ने तमीज़ से बात की। आप कह रहे हैं कि अगर तमीज़ से भी धमकी दी जाए कि आप एक तो पहले इल्ज़ाम लगाएं कि आप इमरान खान को लाना, आप वाकई समझते हैं कि जजेस जो 11 जजेस ने कहा है कि पीटीआई एक सियासी जमात थी और ईसीपी ने गलत फैसला किया, उन्होंने गलत तशरीह की हमारे फैसले की, तो ये जजेस जो है 11 जजेस ये इमरान खान को लाना चाहते हैं? मतलब इनकी कोई लीगल थॉट नहीं है, कोई इनका लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ओपिनियन नहीं है, ये इमरान खान को लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? आप वाकई ये समझते हैं? नहीं देखें, जो चीज़ें आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे बहुत वाज़ेह हैं, यानी देखें ना वो यानी सवाल कुछ और था, फ़ैसला जो है वो कुछ और आया है, तो ये चीज़ें जो हैं ये फिर हक देती हैं कि आप एक फैसले पे तनकीद करें, इज़्ज़त एहतराम के लिमिट्स के अंदर रहते हुए फैसले आप पे फैसले के ऊपर अपनी राय का फैसले पे राय दें, लेकिन वो कर सकते हैं, फैसले पे राय देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अब आप लोगों ने कहा आईनी हाथों से निपटेंगे। कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे? अगर कल को भी एक और फैसला आता है, यही फैसला है, जजेस के साथ क्या करेंगे? नहीं, आईनी हाथों से निपटने की बात जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई एज सच वो कोई तहरीक तो नहीं ला रहे, या वो कोई जो है वो 9 मई तो बपा नहीं कर रहे। आहिनी हाथों से तो उन कुव्वतों से निपटने की बात है जिन्होंने 9 मई किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से आज पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहब ने उनको मुखातिब करते हुए कहा है कि वो पीटीआई की बात नहीं करी, वो कह रहे अगर आप इमरान खान को लाए, अगर आपने डिस्टेबलाइज किया तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, आईनी हाथों से निपटेंगे आपसे। नहीं, इमरान खान को लाने वाली बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने देखो फैसला दिया है ना। इमरान खान को लाने के लिए जो कुव्वतें जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है उसी तनाज़र में उन्होंने सारी बात की है। राणा साहब देखिए, पीटीआई का जो रिकॉर्ड है और काजी फैज़ साहब के हवाले से भी उन्होंने जो कंटेम्पचुअस गुफ्तगू की है गलत है, लेकिन आप लोगों का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना। देखिए, एक पनामा बेंच था, उसके हवाले से आपका था कि देखिए उस वक्त वो गठजोड़ था एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मॉनिटरिंग जज था, समझ आता है। फिर आपने 2 सर्विंग जजेस उस वक्त के थे, उनके बारे में जलसे में तस्वीर लगा के उनके ऊपर तनकीद की। फिर जब जस्टिस बंदियाल साहब 90 दिन में इलेक्शन कराने की बात कर रहे थे तो आपने अमल दरामद नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत आता है तो आप वहां पे 6 जजेस के खिलाफ तहरीक शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ बयानात आपके वुज़रा देना शुरू कर देते हैं। फिर अब यहाँ फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस का, तो यहाँ पे तनकीद शुरू हो गई है। मतलब आप लोग भी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे। आप लोग कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, ये कैसी रविश आप लेकर आ रहे हैं कि जो जज आपके खिलाफ फैसला देगा, साकिब निसार से लेकर काजी फैज़ साहब के कोर्ट तक, तब आप उन पर तनकीद शुरू कर देंगे और कहेंगे आईनी हाथों से निपटेंगे? देखिए, जब फिर इस किस्म की बातें होती रहेंगी, साकिब निसार की जो वो अपना ऑडियो जो है वो मंजर आम पे आई है, जिसका जो है वो एक तनकीद जिसकी तरदीद नहीं की जा सकी, उसमें वो क्या कह रहे हैं? वो जिसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, गालिबन तारक रहीम के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें वो मरीम नवाज साहबा का नाम लेके कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने सुना है? तो फिर आप मुझे ये कह रहे हैं कि जी फिर हम उनकी इस लेवल की गुफ्तगू का
और फिर वो जज साहबान जिन्होंने इन इमरान खान को कहा कि भाई तुम किधर भागे फिर रहे हो, इधर हमारे पास लेके आओ एप्लीकेशन, हम तुम्हारा जो है वो काम करते हैं। मैंने कहा कि देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें जो है ना, ये फिर ताली दोनों हाथों से ही बजती है। और फिर जब टकराव की पोजीशन होती है तो उसमें फिर जो है वो आप एक तरफ को कहें कि जी आप तो हाथ बांध के खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ को कहें कि जी आप हमलावर हो जाएं, ऐसे नहीं होता। राणा साहब, उन जजेस के हवाले से एक ये तासुर था, आपकी भी शिकायत थी कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ है जो पनामा केस उस दौरान फैसले आए, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि आप जजेस को कटहरे में खड़ा रह रहे हैं कि आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप जाके गठजोड़ क्यों नहीं बना रहे हैं। यहां तो उल्टी चार्जशीट लगती है आपके हवाले से। नहीं, देखिए जो ये फैसला है, देखिए उस फैसले के ऊपर तनकीद करने या उसके ऊपर अजहार राय करने का वो एक रिव्यू, एक तरीक़ाकार है, पिटीशन एक तरीक़ाकार है, वो करें। आप फैसले में तनकीद करें, चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आप टॉक शोज़ में आखिर बात तो करनी है ना, आप जब सवाल कर रहे हैं तो मैंने कोई ना कोई उसका जवाब किसी न किसी दायरे में रहते हुए तो देना है। तो मामला ये है कि जब इस तरह के फैसले होंगे, जिन फैसलों की कोई लॉजिक, कोई जस्टिफिकेशन, कोई यानी आइन की तशरीह के नाम पे जब आइन ही रीराइट कर दिया जाएगा तो फिर शहजाद साहब फिर इतनी तो आप इजाज़त दें ना आपने कि फिर इसके ऊपर इतनी बात तो होनी चाहिए। आपने उतनी बात भी कर रही है और मरियम साहिबा या ख्वाजा साहब ने जो बात की उसका जवाब भी आपने बहरहाल देना है टॉक शो पे बैठ के, क्योंकि वो तो अपनी बात करके चले गए। राणा साहब, एक और बात ख्वाजा साहब ने की है और वो ये है कि अक्टूबर के बाद इलेक्शंस जो है उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में केस लगेगा और इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाएगा। ये इत्तला कैसे पहुंची है और अक्टूबर के बाद क्यों होगा, अक्टूबर से पहले क्यों नहीं हो सकता, ये क्या जमानत है आपके पास? ये इत्तला उसी तरह से पहुंची है जिस तरह से ये इत्तला पहुंची थी कि इमरान खान साहब आप इधर उधर क्यों भागे फिर रहे हैं, पिटीशन लेके आए हमारे पास, जो आप करना चाहते हैं वो हम करके देते हैं आपको। ये उसी तरह से हमें इतला पहुंची है। वो इतला नहीं थी, वो तो बाकायदा कोर्ट में कहा गया था, साहब ने कहा था, वो तो कोर्ट में कहा गया था ना कि आप ले आए पिटीशन। यहाँ किसने कहा है? नहीं, पहले इतला थी। उसके बाद ये जिस तरह से कहा गया था कि चीफ जस्टिस अपना है, मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से हम निकालेंगे, तो उसके बाद फिर जो है वो इमरान खान का प्रोजेक्ट जो है ना वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जाए। लोगों ने तो ये इत्तलाएं जो है ना, ये फिर अंदर की खबरें, अंदर की खबरें जो है ना वो फिर आ जाती हैं। लेकिन तो ये अंदर की खबर है। उस वक्त तो बहरहाल एक डिफरेंट माहौल था। उस वक्त ये मेरे ख्याल से अब तो एक ज़बान ज़्यादा आम है कि नवाज शरीफ को हटाने की कोशिश थी। इस वक्त तो नहीं कहा जा सकता ना कि कोई गठजोड़ है या कोई साजिशी थ्योरी चल रही है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, अगर शहजाद साहब इससे पहले इन बिटवीन जो है वो जजेस, कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान, सियासी जमातें, इससे पहले अगर 10 दफ़ा गठजोड़ हुआ तो अब क्यों नहीं हो सकता? तो अब गठजोड़ तो होता रहा है ना, अच्छा, तो फिर जब होता रहा है तो फिर अब भी हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब अक्टूबर के बाद जो है इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया जाएगा, ये मतलब पक्की खबर है आप लोगों की? नहीं, पक्की खबर नहीं है। जिस तरह से ख्वाजा आसफ साहब ने बात की है जी कि उनको किसी तरफ से किसी ने कहा होगा कि जी इस किस्म की, जिस तरह से उन्होंने बात की कि इस किस्म की जो है वो यानी सरगोशियाँ उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सही। तो ये कहीं बात हुई होगी। तो सर ये बताइएगा, आज आप भी उस मुज़ाकरात में थे पीपल्स पार्टी के साथ, इत्तेफाक हो गया है? क्योंकि एक तो बैन वाली बात आप लोगों ने कर दी, इसहाक डार साहब पीछे हट गए, फैसल आउडा साहब कह रहे हैं कि ये 2 कश्तियों में जो सवार हो रही है ना नू लीग, इनको भी लग पता जाएगा, इनके लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, तो उनकी बातों को ज़रा सीरियस लिया करें आप। तो क्या मामला है? पीपल्स पार्टी इत्तेफाक कर रही है कि बैन के मामले पे हाँ ठीक है हम आपके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल। PMLN जो है वो कभी जो है वो 2 कश्तियों में सवारी वाली बात जो है वो हमारे ऊपर, हम हमेशा एक हमारा वाज़े इस इशू के ऊपर भी, इस मसले में भी हमारा जो है वो बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। और ये जो बात हुई थी इसकी पाबंदी वाली, वो आप आइन तो पढ़ें। जब 17(2) में, आर्टिकल 17(2) में जब ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट डिक्लेरेशन देगी
और वो डिक्लेरेशन 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। वो भाई वो डिक्लेरेशन जो है वो अप्रूव करनी है कैबिनेट ने। तो गवर्नमेंट अभी उस स्टेज के ऊपर है, वो डिक्लेरेशन जो है वो बिल्कुल लेकिन ये बताएं कि हमारे पास है, हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि पीटीआई का फॉरेन फंडेड से लेके गैर मुल्की एजेंसियों की के एजेंट के तौर पे और उनकी इमा के ऊपर, रियासत के ऊपर हमला आवर होने के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि उनको ये मामला ऐसे ही हम हुआ था, डिक्लेयर कर सकते हैं, ये मामला पाबंदी तो आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। बिल्कुल ठीक है। ये मामला ऐसे ही हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब तक ये पैगाम पहुंचा, शहबाज शरीफ साहब ने वजीर इत्तलात को कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालो, ना नवाज शरीफ को पता था, ना काबीना के मेंबर्स को पता था, किसी को नहीं पता था। जब अता तारक साहब ने ऐलान किया तब किसी को पता था नहीं। देखें, जब ये मामला कैबिनेट में पेश होगा, कैबिनेट की अप्रूवल हासिल की जाएगी, सभी को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। जब अता तारक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको पता था कि ये प्लान है और ये होने जा रहा है? नवाज शरीफ साहब को पता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, पीटीआई को बैन करने का फैसला किया हमने? नहीं, ये फैसला तो खैर कैबिनेट में डिक्लेरेशन के लिए इंफॉर्मेशन जो भी प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि एजेंसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को जब एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो फैसला करते हैं, इरादा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है मैंने कैबिनेट के सामने आर्टिकल 17(2) के तहत रखनी है, ताकि अगर कैबिनेट जो है वो इसको मुनासिब समझे तो वो डिक्लेरेशन जो है वो जारी करे और वो डिक्लेरेशन बाद में सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। तो ये फैसला तो